जय शनिदेव दोस्तों जो नए साधक हैं जो शुरुआत में ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय वो बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं। उस गलतियों के कारण जो है उनका ध्यान नहीं लग पाता है, वो गहरे ध्यान में नहीं उतर पाते हैं। और दोस्तों मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि हमें शुरुआत में कैसे ध्यान करना चाहिए और जो हमारा शुरुआती ध्यान है वो कैसा होना चाहिए। अगर हम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान लगता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ रुकावटें आ जाती है, कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान है नहीं लग पाता है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके कारण नए जो साधक हैं उन लोगों का ध्यान नहीं लगता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम शुरुआत में ध्यान करते हैं तो ध्यान से पहले अपने आप को उस ध्यान के लायक बनाना पड़ता है, यानी कि आपका जो शरीर है उस शरीर को उसके मुताबिक बनाना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब हम शुरुआत में ध्यान करते हैं तो जब हम ध्यान में बैठते हैं कहीं से हमें वीडियो देख ली और वहाँ पे बताया जाता है कि एक सरल मुद्रा में आपको बैठना है, कमर सीधी रखनी है, गर्दन को सीधा रखना है, यहाँ पे आंखें बंद करके यहाँ पे ध्यान लगाना है और हम ऐसे ही बैठ जाते हैं। और जब हम ध्यान लगाने लगते हैं तो ध्यान हमारा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचार हमारे अंदर आ जाते हैं, या फिर हमारा शरीर हिलने लगता है, या फिर कुछ चींटी चलती है, फिर उबासी आने लगती है, कुछ ना कुछ तरह तरह की प्रॉब्लमें होने लगती है, जिसके कारण आप ज़्यादा समय तक ध्यान में बैठ भी नहीं पाते हैं और आपका ध्यान भी नहीं लगता है। तो दोस्तों शुरुआत में क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो जब उधर से ही स्टार्ट करते हैं कि सिर्फ ध्यान करते हैं, तो सिर्फ ध्यान से ही आपका ध्यान नहीं लगता है। उसके लिए कुछ पहले ही तैयारियां करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ हमें भोग देना पड़ता है, उसके लिए कुछ हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो वो क्या है मेहनत, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों देखो, जब भी कोई नए साधक जब ध्यान करना शुरुआत करते हैं, अगर आप मेडिटेशन की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में आपको सबसे पहले ये निर्णय लेना है कि आप कितना समय दे सकते हैं ध्यान में, यानी कि डेली का 1 घंटा समय दे सकते हैं या फिर आधा घंटा या फिर 2 घंटा। तो सबसे पहले हमें ये निर्णय करना है कि हमें रोज 1 घंटे ध्यान करना है तो करना है, वो सुबह का हो या फिर शाम का हो। दूसरी बात ये आती है कि कम से कम आपके पास लंबा समय होना चाहिए, यानी कि आपको आगे देखना है कि आप 1 साल तक लगातार कंटिन्यू रोज 1 घंटा जो है ध्यान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर आपका अभ्यास नहीं हो पाएगा, और अभ्यास नहीं हो पाएगा तो आपका जो ध्यान है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि रोज 1 घंटा आपको ध्यान करना ही करना है, ये निश्चित कर लेना है। 1 साल का समय आपके पास होना चाहिए कि आप रेगुलर 1 साल तक जो है वो ध्यान कर सकेंगे, तो आपकी जो आगे की जो प्रोग्रेस है वो जल्दी से बढ़ पाएंगी और आप ध्यान में गहरे ध्यान में उतर पाएंगे। तो देखो, ध्यान करने से पहले अपने आप को स्वस्थ करना पड़ता है, अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि आप जो अपनी पूरी भौतिक जीवन में जब अपनी दिनचर्या की जब जिंदगी जीते हैं तो उस दिनचर्या में बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान होता है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे आप दृष्टि देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो जितने भी लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जो विचार रहता है उन विचारों का जो है आपके शरीर में पूरा एक प्रकार से मलिनता ही मैं कहूँगा। देखो, बहुत लोग अलग अलग नामों से कहते हैं, मैं इसे मलिनता कहता हूँ और इसे नेगेटिविटी भी कहता हूँ। और मलिनता और नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके द्वारा ही, स्वयं के द्वारा ही बनाई जाती है। वो कैसे बनती है? जब आप गंदा सोचते हैं, जब आप बुरा किसी के बारे में सोचते हैं, गलत नज़रों से किसी को देखते हैं, तो जब गलत कार्य करते हैं, बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं और बुरा बोलते हैं, तो इन्हीं के कारण आपके शरीर में जो है
मलिनता भर जाती है, आपके शरीर में नेगेटिविटी भर जाती है और उसी नेगेटिविटी के कारण आप बैठ नहीं पाते हैं। आपका जो शरीर है स्थिर नहीं हो पाता है। जब आप बैठेंगे तो या तो आपको पैर में खुजली आएंगी या पीछे खुजली आएंगी या गर्दन में खुजली आएंगी, आपका शरीर हिलता डुलता रहेगा। तो जब आपके अंदर बहुत सारी जितनी सारी मलिनता होती है तो उस मलिनता के कारण आप जो है ध्यान में नहीं बैठ पाते हैं। आपका जो मन है वो नहीं लगता है, आपके मन में हमेशा ही बार बार अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। कभी गंदे विचार आएंगे, कभी अच्छे विचार आएंगे, कभी क्या आएगा कभी क्या आएगा। फिर 5 मिनट तक बैठ पाएंगे, उसके बाद आपका मन ही कहने लगेगा कि भाई अब उठ जा, अब तेरे से नहीं हो पाएगा। और फिर आप मन ही मन को मनाते और कहते हैं कि कल से शुरुआत नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है। तो दोस्तों सही क्रिया क्या है? ध्यान करने की सही क्रिया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करना है। तो स्वस्थ शरीर कैसे होगा? मंत्रों का जाप करने से। और मंत्र क्या है? कोई भी मंत्र ले सकते हैं आप, अपने देवी देवताओं का मंत्र ले सकते हैं, आपके इष्ट देवता का मंत्र ले सकते हैं, कुल देवी कुल देवताओं का मंत्र ले सकते हैं। आपके अगर कोई गुरु है, गुरु महाराज ने अगर आपको मंत्र दिया है तो वो मंत्र ले सकते हैं। कोई भी बीज मंत्र ले सकते हैं, कोई भी साबर मंत्र ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी वैदिक मंत्र ले सकते हैं, या फिर कोई भी चालीसा ले सकते हैं। वो चाहे हनुमान चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, या किसी भी तरह का कोई पाठ ले सकते हैं। दोस्तों तो शुरुआत में क्या करना है? जब भी आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से 15 मिनट तक वो जो मंत्र आपने लिया है, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, दुम दुर्गाय नमः हो, या फिर जो शनिदेव महाराज का मंत्र है, या फिर हनुमान जी का जो मंत्र है वो हो, तो ध्यान में बैठने से पहले, ध्यान कर लगाने से पहले आप 15 मिनट तक लगातार मंत्रों का जाप करें आंखें बंद करके। उस मंत्र जाप से आपके जो शरीर की जो मलिनता है वो धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। आपको मानसिक जाप करना है, मानसिक जाप कर सकते हैं, चाहे वो मंत्र रहे, पाठ रहे, किसी भी प्रकार के कोई भी चालीसा रहे जो अपने देवी देवताओं की होती है, आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन 15 मिनट तक लगातार ध्यान करने से पहले उसकी शुरुआत करें। और ऐसी क्रिया आपको कम से कम 3 महीने तक करनी है। या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आपको सुबह रोज 1 घंटा जाप करना है और शाम को ध्यान करना है, सिर्फ ध्यान। या फिर दोनों साथ में कर सकते हैं, आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय ओम और यहाँ पे ध्यान लगाना है, दोनों साथ में कर सकते हैं। तो आपका जो दोनों है वो लेवल बढ़ता जाएगा, दोनों का जो अभ्यास है वो होता जाएगा। उसके लिए आपको 3 महीने का समय लगेगा। 3 महीने तो कम से कम किसी भी व्यक्ति को लगता ही है अपने ध्यान को साधने के लिए। तो 3 महीने का जो समय है, उस 3 महीने के समय में आपकी जो मलिनता है वो खत्म हो जाएगी, आपके अंदर जो कुविचार है वो खत्म हो जाएंगे और आपके जो विचार है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है अपने आप को स्वस्थ करना। तो मंत्रों की सहायता से अपने आप को स्वस्थ करें। और मंत्र आप सुबह में रोज 1 घंटा, मैं तो कहता हूँ कि आप सुबह में रोज 1 घंटा मंत्रों का जाप करें और शाम को 1 घंटा ध्यान करें। ये दोनों क्रियाएं अगर आप कंटिन्यू 1 साल तक करते हैं, 1 साल तक, तो आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो आप स्वयं ही अपने आप में ही आप पता लगा पाएंगे कि वास्तव में जो बदलाव है वो क्या क्या बदलाव आते हैं। तो जो शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे विचारों का जो जाल रहता है, उन विचारों के कारण आप ध्यान में बैठते तो है, लेकिन जब भी बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो विचार है वो चलते रहते हैं दिमाग के अंदर, मन के अंदर कुछ न कुछ जो चीज़ें हैं वो चलती ही रहती है। जब तक ये विचार खत्म नहीं हो जाते, जब तक मलिन विचार खत्म नहीं हो जाते, तब तक आपको प्रॉपर तरीके से आप ध्यान में नहीं बैठ सकते और आपका जो ध्यान है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाएगा। और बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आपको परफेक्ट ध्यान की विधि करनी है तो सबसे पहले एक आसन लीजिए, एक माला लीजिए और कोई भी मंत्र ले लीजिए, बीज मंत्र, ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र मैं जाप करता हूँ तो आप भी वही कर सकते हैं, वही सबसे बड़ा मंत्र है। तो 9 माला तक ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करें। फिर आपको उस माला को वहीं पे रख देना है और फिर आपको मानसिक जाप करना है बिना माला से, 2 मिनट तक करें। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसी मुद्रा में बैठे हैं वैसी मुद्रा में बैठ जाना है। शरीर को स्थिर करना है, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है।
ऐसा लगना चाहिए कि पूरा शरीर स्थिर हो गया। मन को शांत करें और अपने श्वास को अंदर बाहर करें, श्वास को अंदर बाहर करें, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। एक से निकालना, एक से छोड़ना है। ये पहले ये बाजू फिर ये बाजू, ऐसी क्रियाएं आप 2 मिनट तक कर सकते हैं। और उसके बाद सिर्फ आपको बैठ जाना है, एकदम शांत, आंखें बंद करना है और शांति से बैठ जाना है। और उस शांति में आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है। और जब यहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो आपके हृदय की गति है वो स्लो हो जाएगी, आपके श्वास की जो गति है वो स्लो हो जाएगी, आपका जो शरीर है वो स्थिर हो जाएगा और आपके विचार है वो शून्य हो जाएंगे। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, आपके विचार शून्य हो जाएंगे, श्वास की गति धीमी हो जाएंगी और आपकी धड़कनें हल्की सी उभरने लगेगी, तब समझना कि आपका जो ध्यान है वो घटित होने लगा है। और जब ध्यान घटित होने लगता है तो आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है। फिर आपका जो शरीर है एकदम हल्का महसूस होता है, ऐसा लगता है कि शरीर गुब्बारे की तरह ऊपर उठ रहा है, आपको ऐसा महसूस होने लगता है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव होते जाते हैं। लेकिन हर किसी का अभ्यास जरूरी है, अभ्यास करने से ही सारा कार्य होता है, बिना अभ्यास से कुछ नहीं होता है। और शुरुआत में किसी का भी ध्यान नहीं लगता है, 3 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं, कंफ्यूजन के अंदर ही निकल जाते हैं कि ध्यान लगा कि नहीं, ध्यान लगा कि नहीं, पता ही नहीं चलता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।